हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का लेसन 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी ध्यान से देखें। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 12 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जितने भी सूत्र होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के बाद लेसन 12 आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये वृत्त होता क्या है। वृत्त होता क्या है, वृत्त कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th मैथ लेसन 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले एक शब्द लिखा है, मतलब हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, वृत्त। क्या लिखा है, वृत्त। वृत्त कहते हैं किसको हैं। देखो बाबू, इसका जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा। वृत्त की परिभाषा देखो सारे बच्चे, एक गोल आकृति। क्या, एक गोल आकृति जिसके एक निश्चित त्रिज्या एवं क्षेत्रफल होता है। ऐसी गोल आकृति जिसकी एक निश्चित त्रिज्या होता है और जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है, आयतन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं बताओ, वृत्त कहते हैं। अगर कोई गोल आकृति है और उसकी त्रिज्या है और सुनो और उसका क्षेत्रफल है और उसका आयतन भी है तो वो फिर गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोला। तो वृत्त किसे कहते हैं, सारे बच्चों को ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि वृत्त में निश्चित त्रिज्या होती है और निश्चित क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, निश्चित क्षेत्रफल। ऐसी गोल आकृति जिसका केवल क्षेत्रफल होता है वृत्त कहलाता है, साधारण सिंपल भाषा में, है ना। तो चलिए यहाँ पे वृत्त क्या है, एक गोल आकृति जिसका मतलब जिसके एक निश्चित त्रिज्या एवं क्षेत्रफल होते हैं, है ना। वो आयतन नहीं होता है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहली बात, वृत्त में एक चीज होता है केंद्र। क्या होता है बाबू, केंद्र। तो याद रखना, केंद्र जो होता है वृत्त के मध्य सबसे मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। तो देखो ये जो बिंदु मैंने लिया है इसी का नाम क्या है, सारे बच्चे बोलो, केंद्र। क्या नाम है इसका, बोलो, केंद्र। तो याद रखना वृत्त के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। त्रिज्या क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, त्रिज्या क्या होता है, जब हम केंद्र से एक लाइन खींचते हैं और वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं बताओ, त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। मैंने आर लिख दिया, देखो ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, त्रिज्या। देखो ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। जैसे कि आप साइकिल, मोटरसाइकिल, पहिए का जो स्कोप देखते हैं, है ना, जो लंबी तार देखते हैं, वही क्या है, उसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, व्यास क्या होता है। व्यास कुछ नहीं होता है, डबल त्रिज्या को ही व्यास कहते हैं। मान लो ये त्रिज्या है, इधर से इधर खींचा एक त्रिज्या और इधर से इधर खींच दिया एक त्रिज्या, इसी का नाम क्या है, बोलो सारे बच्चे, व्यास। और व्यास को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। हाँ, याद रखना, एक वृत्त में सिर्फ एक केंद्र होगा और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होंगी, एक वृत्त में अनंत व्यास होगा। क्या होगा, अनंत व्यास होगा। परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है, याद रखना, परिधि जो होता है वो वृत्त की कुल लंबाई होती है। वृत्त जो हम खींचते, मान लो हमारे पास एक 10 मीटर लंबी तार है, उससे हमने एक वृत्त बना दिया तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। कितनी हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई लंबा तार है, क्या है बाबू, कोई लंबा तार है और उस तार से तुमने एक वृत्त बनाया, गोल आकृति बना दी, तो उसकी जो कुल लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी परिधि कहलाएगी। जैसे परिधि देखो क्या होता है, वृत्त में अगर हम एक चक्कर लगा ले, वृत्त में हम क्या लगा ले बाबू, एक चक्कर लगा ले, तो वो उसकी क्या कहलाती है, बोलो, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत सिंपल, खाली स्थान को क्या कहते हैं, वृत्त के खाली स्थान को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। देखो ये इसका क्षेत्रफल है, ये क्या है बाबू, बोलो, इसका क्षेत्रफल। ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, जब वृत्त को दो त्रिज्या आकर के खंडित करता है, मतलब जब भी वृत्त को दो त्रिज्या आकर के वृत्त को टुकड़ों में बांट देता है तो उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो,
मान लो ये हमारा एक केंद्र है और एक त्रिज्या देखो ये रहा, ये त्रिज्या है और एक त्रिज्या देखो ये रहा। जैसे ही ये दो त्रिज्या आ गया ना, जैसे ही ये दो त्रिज्या आ गया, देखो वृत्त जो है वो खंडित हो गया। देखो ये जो छोटा भाग है, ये जो छोटा भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। अब देखो ये तो त्रिज्यखंड है ही, लेकिन ये क्या है? ये भी त्रिज्यखंड है। दोनों क्या है? त्रिज्यखंड है। एक है लघु त्रिज्यखंड मतलब छोटा त्रिज्यखंड, और एक क्या है? बड़ा दीर्घ त्रिज्यखंड। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, वृत्त को जब दो त्रिज्या आकर के खंडित करती है तो वही क्या बनता है? त्रिज्यखंड बनता है। जैसे देखो एक त्रिज्या ये रही और दूसरी त्रिज्या ये रही, दोनों त्रिज्या आकर के वृत्त को क्या कर दिया? खंडित। तो ये देखो ये एक त्रिज्यखंड बना और ये भी एक त्रिज्यखंड बना, दोनों त्रिज्यखंड बना। लेकिन ये लघु त्रिज्यखंड है और ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है बाबू? दीर्घ त्रिज्यखंड। याद रखना इस बात को। वृत्तखंड क्या होता है? देखो अभी तुम लोगों को लेसन 10th में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक चीज होती है जीवा। क्या होती है? जीवा। क्या होती है बताओ? जीवा। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। देखो वृत्त का ये मान लो एक बिंदु है, वृत्त का मान लो ये एक बिंदु है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। और जीवा जब किसी वृत्त को बांटती है, जीवा जब किसी वृत्त को बांटती है तो देखो ये जो भाग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। वृत्त को खंडित किया। क्या किया बाबू? और देखो इसी को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। इसी का क्या नाम है? अब ये भी वृत्तखंड ही है, लेकिन ये छोटा वृत्तखंड और ये सुनो आपस में गप नहीं। ये देखो क्या बताया कि जब आशीष उठा के बाहर फेंक देंगे, देखो वीडियो बन रहा है ना? वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा देखो इस तरह से वृत्त को बांटती है, और ये जो छोटा भाग है इसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊपर वाला भाग भी क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन ये लघु वृत्तखंड है और ये क्या है बताओ बाबू? दीर्घ वृत्तखंड। क्या है ये? दीर्घ वृत्तखंड। अब चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई, एक वृत्त में चाप की लंबाई क्या होती है? कुछ नहीं, कहीं से भी तुम शुरू करो परिधि में और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आओ, ये इसकी चाप है। ये इसकी क्या है? चाप। और इतना ही लंबाई को, मतलब याद रखना पूरा लंबाई नहीं, वृत्त का आधी अधूरी लंबाई ही क्या कहलाती है? चाप की लंबाई। और अगर वृत्त की पूरी लंबाई ले ले तो क्या कहलाएगी बताओ? परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। लेकिन आधी लंबाई ले ले तो क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई। क्या कहलाएगी? आधी से कम ले ले, थोड़ा ज्यादा ले ले, पूरा ना ले, आधी से ज्यादा कम, तो उसी को क्या कहेंगे? चाप। क्या कहेंगे? चाप। आर्क कहेंगे। चाप। देखो ये चाप है, इधर से भी तुम ले लो, इसको भी क्या कहेंगे बताओ? चाप। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे चाप की लंबाई। तो याद रखना। चतुर्थांश क्या होता है? सुनो सारे बच्चे, चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त को चार भागों में बांटो। कितने भागों में बांटो? तो वृत्त को चार भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें वृत्त में दो व्यास खींचना पड़ता है। कितना व्यास खींचना पड़ता है? दो व्यास। सारे बच्चे ध्यान से देखो, मान लो एक व्यास इधर से इधर और दूसरा व्यास इधर से इधर। देखो जब मैंने दो व्यास खींचा तो देखो ये जो वृत्त है वो कितने भागों में बट गया? एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। तो ये सभी भागों को क्या कहेंगे बताओ? ये सभी भागों को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। वृत्त का चौथा अंश, वृत्त को चार भागों में बांटो और हर चौथा अंश को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। जैसे कि देख लो ये क्या है बताओ? ये चतुर्थांश। ये क्या है बताओ? चतुर्थांश। क्या है सारे बच्चे बोलो? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, इसको भी क्या कहेंगे? चतुर्थांश। इसको भी चतुर्थांश, इसको भी चतुर्थांश। तो ये समझ में तुम लोगों को आया होगा। चलो हम लोग कुछ सूत्र के बारे में बात करते हैं। देखो सारे बच्चे, वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, व्यास बटा दो। पहला फॉर्मूला व्यास बटा दो। एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं परिधि। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, परिधि बटा 2 पाई। परिधि बटा 2 पाई। एक और फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। तो याद रखना, वृत्त की त्रिज्या निकालने के 3 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 3 सूत्र। व्यास बटा 2 यानी d/2, परिधि बटा 2 पाई, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का व्यास निकालने का सूत्र क्या होता है? वृत्त का व्यास निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ? 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है बाबू? 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 पाई आर। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई डी। क्या बोलते हैं? पाई डी। तो याद रखना, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर या फिर पाई डी। पाई डी।
चलो सारे बच्चे ध्यान से देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत सिंपल है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप लोग, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब बात आती है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, हमें क्या बोल रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू, ये वृत्त कितने भागों में बटा है? 4 भागों। 4 भागों में। कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। और कितने भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है? एक भाग का, यानी 1/4। 4 भाग में वृत्त बटा है और 1 भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी 1/4। किसका क्षेत्रफल? किसमें से पूछ रहा है? वृत्त में से। किसमें से पूछ रहा है? वृत्त में से। यानी 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। याद रखना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बाबू जब भी ये त्रिज्यखंड यहाँ पे बनाएगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा। क्या बनेगा? कुछ थीटा, कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। तो याद रखना, वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, वृत्त के दीर्घ, ऊपर में लघु लिखवाया, लघु लिखा नहीं गया है लेकिन लघु ही होता है। अब बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये दीर्घ है, ये क्या है बताओ? दीर्घ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाबू देखो, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ले लो। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें घटा दो किसको? ये छोटा वाला क्षेत्रफल को। किसको घटा दो? छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छोटा क्षेत्रफल कितना है बताओ? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है दीर्घ वृत्तखंड का, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना। फिर क्या आता है देखो, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बाबू क्या पूछ रहा है? वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त के क्या पूछ रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको तुम लोग याद रखना, आर का स्क्वायर। क्या याद रखोगे? बोलो सारे बच्चे, आर का स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। याद रखना, आर का स्क्वायर इंटू क्या होता है? पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है जी। तो वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का। ये तो लघु है, एक होता है लघु वृत्तखंड जिसका क्षेत्रफल ये होता है, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे ये हमारा लघु है तो दीर्घ क्या हो जाएगा? तो पूरा क्षेत्रफल ले लो। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें किसको घटा दो? छोटे वाले। हाँ, छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना है बताओ? ये छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना है वृत्तखंड? आर का स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। बस इतना याद रखना। फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करना। एक होता है चाप की लंबाई। आपसे कभी कभी चाप की लंबाई पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा बताओ? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र याद रखना, θ/360 गुना 2 पाई आर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है θ/180। θ बोलो बाबू 180 गुना पाई आर। ये दो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। देखो इसको और भी कॉन्सेप्चुअल बताया जा सकता था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण बस मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है। फॉर्मूला को देखना, ये कॉन्सेप्ट समझ में तुम लोगों को आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देखना, फॉर्मूला को भी तुम लोग अच्छे से देखना। कितना समझ में आया कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, उसको शेयर करना, बेल आइकन को दबाना ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने प्यार से वीडियो देखने के लिए। थोड़ा सपोर्ट भी करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।